नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आईओसीएल जो कि भारत की बहुत ही बड़ी आप लोगों की क्रूड ऑयल की कंपनी है, जो रिफाइन का काम भी करती है। रिफाइनरी भी है, मतलब शुद्धिकरण का काम भी करती है। उस शुद्धिकरण के काम के लिए मतलब पेट्रोल या क्रूड ऑयल जो होता है, शुद्धिकरण के लिए, रिफाइनरी के लिए, या फिर आप लोगों का बोल सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, मतलब आप लोगों का जो एग्जीक्यूटिव लेवल के नहीं होंगे उन पर्सनल के लिए आप लोगों का इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का 20 दिसंबर का है आप लोगों का, अर्थात ये आप लोगों का आज 10-11 दिन हो गए हैं इस रिक्रूटमेंट को आए हुए। और इस रिक्रूटमेंट के तहत इन्होंने आपकी भारत के अंदर अलग अलग लोकेशन के ऊपर वैकेंसीज निकाली है। अब इस वैकेंसीज के अंदर कौन कौन एलिजिबल है, कितनी कितनी पोस्ट है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। पेपर का पैटर्न क्या होगा, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कौन कौन सी ब्रांचेस आप लोग की एलिजिबल है, वो इस चीज के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले पोस्ट का नाम, तो इन्होंने इस पोस्ट का नाम, परमानेंट जॉब है ये भी ध्यान रखना, टेम्परेरी जॉब नहीं है। पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल 4, इन्होंने बोला है। लेवल 4 का मतलब ग्रेड 4 नहीं होता है आप लोग, लेवल 4 इनके अलग चलते हैं, आप लोगों का पीएसयूज है। प्रोडक्शन के अंदर निकली है, कौन सी जगह पर, गुवाहाटी में 17 है, बरौनी में 51 है, गुजरात में 75 है, हल्दिया में 16 है, मथुरा में 12 है, पानीपत में 19 है, डिगबोई जो असम में है 20 है, और जैसे साउथ में है ये दो लोकेशंस। पी एंड यू प्रोडक्शन आप लोगों का गुवाहाटी, इन सब में अलग अलग पोस्ट आप लोगों की दी हुई है। इतनी संख्या में पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप लोगों की दी हुई है, राइट। और जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट का यहाँ पर लिखा हुआ है, मैकेनिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, फायर एंड सेफ्टी के लिए, सबके लिए आप लोगों की अलग अलग यहाँ पर निकाली गई है। अब बात करते हैं कि कौन सा बंदा कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आप लोगों का रहता है, जितनी भी पोस्ट यहां पर आई है वो पोस्ट का नाम इधर की साइड है, उसकी एलिजिबिलिटी आप लोगों की इधर की साइड दी हुई है। जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आप लोगों का प्रोडक्शन में है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब 3 साल का डिप्लोमा जिन्होंने केमिकल में किया हुआ है, या फिर आप लोगों का पेट्रोकेमिकल में किया हुआ है आप लोगों का, या फिर बीएससी आप लोगों का किया हुआ है जिसको पीसीएम हम लोग बोलेंगे। उन सब का 50% वहां पर उनको होना चाहिए। ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी आप लोगों के एलिजिबल हैं, इस चीज का ध्यान रखना है इसके, यस और नो। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जिसको प्रोडक्शन हम लोग बोलेंगे। दूसरा आता है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो पी एंड यू है। पोस्ट की संख्या कितनी ऊपर दी हुई है आप लोग की, इसमें कौन एलिजिबल है, तो जिन्होंने मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, इलेक्ट्रिकल से, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, अकेला इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, और इंडस्ट्रियल से किया हुआ है, या फिर बीएससी किया हुआ है, और साथ ही साथ आप लोगों का बॉयलर का सर्टिफिकेट है। यहां पर बॉयलर का सर्टिफिकेट ट्रेड अप्रेंटिसशिप का जो होता है ना, बॉयलर का सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए, सेकंड क्लास का, ये इसमें है। आगे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, केवल इस पोस्ट में चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पी एंड यू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें क्या चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां पर भी नहीं लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, या इंडस्ट्रियल में हो, आप लोगों का 50% के साथ में वो पास होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, ये दो पोस्ट हैं यहाँ पर। इसमें भी क्या बोला गया है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या इंडस्ट्रियल कंट्रोल में होना चाहिए, या फिर आप लोग का जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल
या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल बोला है, यहाँ पर मैकेनिकल या प्रोडक्शन में आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये इंस्ट्रूमेंटेशन है आप लोगों का, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहां पर भी आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अकेला नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अकेला नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए। यस और नो। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के अंदर बीएससी चाहिए आप लोगों की, 50% वही क्राइटेरिया है। और लास्ट में इसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट चाहिए, लास्ट वाला फायर एंड सेफ्टी वाला है। यस और नो। अब इन्होंने ये बोला है कि डिप्लोमा बीएससी इन ब्रांच सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट रेस्पेक्टिव पोस्ट अबाउ विल ओनली कंसिडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आपने इनमें किया हुआ है तो ही फॉर्म भरना, दूसरे में करोगे तो आप लोगों का फॉर्म एलिजिबल नहीं होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और इन्होंने आप लोगों का ये भी लिखा हुआ है कि जिन्होंने हायर डिग्री की हुई है इनसे वो एलिजिबल नहीं है, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अर्थात डिप्लोमा होना ही होना चाहिए, हायर डिग्री नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला हुआ है। यस और नो, ये इन्होंने बोला हुआ है। रिजर्वेशन आप लोग का दिया हुआ है, ये समझ में आ गया कौन कौन एलिजिबल है। जो इसमें लिखा हुआ है केवल और केवल वही आप लोगों की ब्रांच वाले बच्चे इसमें आप लोग के अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम एज लिमिट 26 है, ये ध्यान रखना। और 31 दिसंबर तक होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना आप लोगों का। ओके, चलो 31 दिसंबर। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए इन्होंने बोला सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्रोमाइज सीबीटी एंड ए स्किल टेस्ट, मतलब पहले सीबीटी होगा फिर आप लोगों की स्किल का टेस्ट होगा। यस और नो। और इन्होंने बोला गया है जो स्किल टेस्ट है वो केवल और केवल आपको पास करना होगा। ऐसा नहीं है कि स्किल टेस्ट के अंदर आप लोगों की मेरिट बनेगी, स्किल केवल पास करने के लिए है। सीबीटी आप लोगों का जो टेस्ट होगा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। यस और नो, 2 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का, 1-2 सेशन में आप लोगों का करवाया जा सकता है आप लोगों का। यस और नो। इसके अंदर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर इन एनी डिसिप्लिन टू हैव फॉलोइंग 3 सेक्शन। इसमें आप लोगों का क्या होगा, सब्जेक्ट का नॉलेज होगा 75 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस होगा 10 नंबर का। यस और नो, ये इसका सिलेबस होगा। सब्जेक्ट का नॉलेज होगा 75 नंबर का आप लोगों का, और 15 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, 10 नंबर का आप लोगों का जनरल अवेयरनेस होगा। मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। सीबीटी एग्जाम 7 दिन पहले बता दिया जाएगा, बस ये मेन चीज है। ये एग्जाम जैसे ही आप लोग पास करोगे उसमें 40%, 100 में से 40 नंबर तो आना ही आना चाहिए, फिर उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। यस और स्किल टेस्ट होगा आप लोग का। समझ में आ गया पैटर्न क्या है। 100 नंबर का सीबीटी होगा जिसमें 75 नंबर का आप लोगों का ट्रेड होगा, और 15 नंबर की आपकी एप्टी होगी, और 10 नंबर का आप लोगों का जनरल अवेयरनेस होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। पे स्केल के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोगों को जो पे स्केल मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का यहाँ पर सब कुछ दिया होगा आप लोगों का। वुमेन्स इन 3 कैटेगरीज के अंदर फॉर्म फिल कर सकती है आप लोगों का। और इन्होंने ये बोला हुआ है, इन्होंने ये बोला हुआ है आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करोगे, जितनी भी अलग अलग जगह हैं उनमें से केवल एक पोस्ट के ऊपर आप लोग एलिजिबल होंगे, एक ही पोस्ट के ऊपर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। iocl.com पर आपको जाना है। 20 तारीख से आप लोगों को 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, 11:55।
यस और नो? 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है आप लोगों का। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप लोग जाना iocl.com पर, और जैसे ही आप लोग जाएंगे तो वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। यस और नो? देखिए यहां पर लिखा हुआ है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 दिसंबर। कब तक भरा जाएगा? 9 जनवरी तक। 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा आपका एग्जाम कब होगा, और जनवरी के लास्ट में ये सीबीटी होगा आप लोगों का। यस और नो? लिस्ट कब आएगी सीबीटी की? सीबीटी की लिस्ट आएगी आप लोगों की 2 वीक के बाद में। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? फोटोग्राफ वगैरह देख लेना इसमें, 4.5 3.5 x 4.5 का फोटो अपलोड करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एलिजिबिलिटी में इन्होंने बोला है कि जो जिस ब्रांच से एलिजिबल है केवल उसी में भरना है। केवल एक बंदा एक ही फॉर्म भर सकता है। 20 दिसंबर से 9 जनवरी फॉर्म आप लोगों का है। सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद में स्किल टेस्ट होगा। सीबीटी में क्या आएगा? 75% आप लोगों का, 75 नंबर का आपका ट्रेड का आएगा, मतलब जिस डिसिप्लिन से आप हैं, प्लस आप लोगों का 15 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 10 नंबर की आप लोगों की जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए। यस और नो? आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी गई है। आप इस वीडियो कंप्लीट देखेंगे, नोटिफिकेशन कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग ये डाउट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में और वीडियोस, अगर रिक्वायरमेंट रही तो हम लोग और वीडियोस लेकर आएंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा RW टेक परिवार पर। थैंक यू वेरी मच।